मेरे को दे दे। पुत्रवान भव, पुत्रवान भव पुत्रीवान भव, जोड़ा ले आओ। जोड़ा जाऊंगा और शक्ल देखी उन्होंने, मैं कहा जोड़े जमुना की शक्ल देखी, शक्ल हो जी ये शक्ल एक जम के फैमिली प्लानिंग। आपका अपब्रिंगिंग और आपका बैकग्राउंड कैसा है? माई अपब्रिंगिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी थी कि मैं आज भी नहीं भूलती। बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मैं घर में सबसे अपने भाई बहनों से छोटी थी। मेरा एक भाई एक बहन और मैं छोटी थी। सो लाइक ए बॉयज़ आई प्ले, पतंगे उड़ाती थी, क्रिकेट खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी। मगर मैं उस टाइम पे भी आज की तरह ही थी। मैंने इतना कुछ उस टाइम पे भी सीखा है बिकॉज़ मेरे को बहुत प्यार करते थे मेरे पेरेंट्स। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि ये लड़की है तो इसको ये ना दिलाएं, इसको वो ना दिलाएं। इसको मैं जो मांगती थी मेरे को मिलता था। ये सारे जितने मेरे शौक़ थे मैंने सब पूरे कर लिए। फिर मेरे फादर ने बोला कि ये क्या है, इसको कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई भी नहीं हुई, चलो इसको सिलाई के स्कूल में डालो, कम से कम कुछ तो सीख जाए, बॉयज़ सी है। फिर मेरे को सिलाई के स्कूल में डाल दिया। देन आई पास हो गई फर्स्ट डिवीज़न में। सो ऐसे ही है मेरी लाइफ। मैं तब भी बड़ी खुश थी, मैं आज भी बड़ी खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो आपको याद आया था कोई, जैसे वो लड़कियाँ आपके साथ की थी, आपके फ्रेंड्स पड़ोसियाँ ऐसे, उनके अपब्रिंगिंग कैसे थे? कैसा उनके अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि जगह कहाँ थी इंडिया में आई एम फ्रॉम पंजाब, अमृतसर। तो मैं बड़ी छोटी गली, मैंने तो इतना लिखा हुआ अपने बारे में, हमारा तो इतनी छोटी गली में घर होता था। मगर मेरी जो सोच उस वक़्त भी थी कि मेरी लाइकिंग ऑलवेज जो होती थी बड़ी होती थी, बड़ी, सब कुछ कर सकती हैं। जबकि जैसे मैं अब 80 साल की हूँ, जब हमारे टाइम में ये कुछ भी नहीं होता था। लड़कियों को ऐसे समझते थे कि लड़की पैदा हो गई है, पता नहीं क्या होगा। लाचार कर दिया। नहीं मैं सुला लूंगी, तू जाके जल्दी से काम खत्म कर ले। और देख, सवेरे तड़के उठकर जंगल से घास खोद कर लाना है। सूखा घास घर में खत्म होने वाला है, पर तुझे तो ये भी नहीं मालूम। फिर आ जाएगी, माँ मैं तंदूर किससे जलाऊं? और देख, जंगल में ना बैठी रहना, घर में आकर दही भी पिलाना है। क्योंकि तब इलिटरेसी इतनी थी कि उनको उनकी पावर बताते ही नहीं थे। बस छोटी सी बच्चियों की 16 की, 18 की, 20 की हुई, शादी कर दो, शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। ये नहीं पता कि जब शादी उसकी चॉइस की हो भी रही है कि नहीं हो रही। दिल रख अज रब तेरी सुनू 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 सुनू, लक टुनू टुनू लक टुनू टुनू लक। वो सफ़र कर रहे, वो पूछते ही नहीं थे कि तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहती है, नथिंग। बट वो उनको लगता है ये सल्यूशन है, अब इसकी शादी कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट सम टाइम्स उनको दो पार्टनर इतना बुरा मिलता था कि कई दफ़ा वो बेचारी सुसाइड कमिट कर लेती थी। वो इतना टॉर्चर करते थे, बट नॉट ऑलवेज। अगर ऐसे होता तो दुनिया चलती नहीं। अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छी वाइफ्स हैं, जो दोनों मिलके गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि जो लाइफ है वो पार्टनर के साथ ही चलती है। डिफरेंट फ्रॉम आवर एज ही होता सब कुछ था। ये नहीं कि तब लव नहीं होता था। लव का मतलब है प्यार। होता था, पर
उसके लिए एक वो बनाया हुआ था, एक वर्ड होता है, हद होती है, हद को क्या बोलते हैं, मतलब लिमिट होती थी। कोई लड़का अगर लव करती भी है लड़की तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि तो उसके साथ बाहर चली जा, या वो मेरे घर में आ जाए। कई पेरेंट्स बड़े अच्छे होते थे, जैसे मेरे थे, मेरा हस्बैंड हमारे घर में आते थे, मगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था, लाइकिंग होती थी, एक दूसरे को लाइक करते थे, तो यहाँ तक ही होता था, बाकी कुछ नहीं होता था कि जी लड़की घूम रही है रात को 1 बजे आ रही है। उस टाइम पे तो बोलते टांगे काट देंगे अगर ऐसे गई तो। हाँ, उस टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं पूछती थी ये बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता था। अगर चांस से पेरेंट्स को पता चल जाता था तो कई दफ़ा मारते भी थी लड़कियों को। Stories of sweeping romance often end this way. Gruesome murders ordered by the panchayat or carried out by the families themselves. Is there a sense of guilt of wrongdoing? These tears tell the story. This woman lost her 16-year-old daughter and her neighbor lost her 22-year-old son. Monica and Sandeep were found dead on the 9th of August. They had been brutally beaten before being hanged from trees. तो संदीप और मोनिका यहाँ फांसी पर लटके हुए मिले। गांव के लोगों ने सरपंच को इतला दी और बाद में पुलिस आई। गांव के बहुत लोग मौजूद थे यहाँ पर, इन्होंने देखा दोनों फांसी पर लटके हुए थे। वो पाकिस्तान में करते हैं, हमारे में थ्रेट ही देते हैं, करते कुछ नहीं। इंडिया में नहीं करते कुछ भी, ओनली डराते हैं। अगर तब भी ना मना होए तो कहते पकड़ के इसकी किसी का शादी करा दो, इसको जो आग लगी हुई है ना इस चीज़ की, तो ये पूरी हो जाएगी। आपने कब आए यूके में? हम साल आए, क्या था और कैसे उसका आए? ये था कंसर्न कि मेरा हस्बैंड जो था वो बैंक में था, तो बैंक में एक हमारे बैंक का कोई कस्टमर था लंदन का, वो जलन आता था, उसका नाम बुल्लर था। तो वो बड़ी ऐसे छानने दिखा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मिस्टर बुल्लर, मेरे बच्चे भी लंदन में ही पढ़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोला हम बैंक वाले हैं, लंदन कैसे पढ़ेंगे। तो मैं क्योंकि गॉड फेयरिंग बहुत, मैं भगवान की इतनी ज़्यादा हूँ कि हर काम मेरा वो कर देता है। तो वो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई नाइजीरिया में, लेगोस में। तो लेगोस में जब ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ तो हमारी बहुत बड़ी शान शौकत, बहुत बड़ी तनख्वाह, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो गया। फिर ये मेरे दोनों लड़के, एक पढ़ता था ओ लेवल, एक ए में था। फिर इनको हमने लंदन बुलाया। तो मेरा हस्बैंड तो लेगोस में ही काम करता था, मगर बच्चों को बुला के हमने यहाँ पे कॉलेज डाला इनको। 3-4 साल लेगोस में काम किया, उसके बाद हम लंदन आ गए। पर लंदन में उस टाइम में क्या होता था, जब तक आप गवर्नमेंट को पैसे ना दिखाओ अपने, तो रहने का नहीं मिलता था यहाँ पे। तो फिर हमने अपने मेरे हस्बैंड ने पैसे दिखाए होंगे, तो और एक शर्त होती थी कि आपको 3 लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो हमने एम्प्लॉय किए, हमने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री खोल के फिर हम यहाँ सेटल हो गए। फिर यहाँ बच्चों की शादियाँ करी। लेकिन पहली बार जब आप यूके में थे, आपका इनिशियल क्या फीलिंग था? जगह बहुत फीलिंग ऐसी थी कि जब हम यहाँ आए, आई फील
सो सैड कि व्हाट इज़ दिस कंट्री। कोई बंदा नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं, क्या करें यहाँ पे। और मेरे को तो कोई पता नहीं क्या अच्छा क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर कभी निकलती नहीं अपने आप, ना मेरे को कोई रास्तों का पता होता है, ना मैं गाड़ी चलाती हूँ, ना मैं कुछ। हाँ, इसके लिए मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, सच्ची पूछो तो। क्योंकि कभी हम नाइट क्लब नहीं गए, कभी हम बाहर नहीं गए, कभी अब फैमिली के साथ जाते थे, फैमिली के साथ आ जाते थे, किसी को कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि इंग्लिश जितनी चाहिए होती थी मैं थोड़ी बहुत ही बोल लेती थी, अपना आप चला लेती थी जैसे भी होता था, मगर कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का।